नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश शुभ मंगल समाधान में। आज आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, जानेंगे हमारे राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री जी से आज का ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म वाक्य, किचन कवच और आज के दिन को सफल बनाने वाली बहुत सी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश जी महाराज की श्री चरणों में नमन करके हम आज के शुभ दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा आज का दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भारत 24 के विशेष शुभ मंगल समाधान की सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का, भगवान गणेश का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान की। जानते हैं आज का ब्रह्म वाक्य। ग्रह गोचर से जुड़ी हुई जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी हुई जानकारी हो, आपकी समस्याओं का समाधान करना हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल भारत 24 के आपके इस पसंदीदा शो शुभ मंगल समाधान में ही इतना सब कुछ किया जाता है, इतनी सारी जानकारी दी जाती, किसी और चैनल पे इतनी जानकारी नहीं दी जाती है। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्रह्म वाक्य के साथ में। तो दोस्तों, क्या आप भाषण देने की कला में, बोलने की कला में परफेक्ट होना चाहते हैं? कहते हैं कि जिसको वाक सिद्धि हो वो जीवन में कभी भूखा नहीं मरता है। जो बोलना जानता हो वो कमाना भी जानता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आवाज में आपकी जादू हो जाए? क्या आप बातचीत की कला में प्रवीणता चाहते हैं? क्या आज आप घर से निकल के ये करना चाहते हैं कि आज ऑफिस में, बिजनेस में आप जो बोले वो हर कोई आदमी आपके इंप्रेशन में रहे? यदि हां, तो आज का ब्रह्म वाक्य है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात में हरे रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। आपके घर में पूजा स्थान में गणेश जी महाराज की प्रतिमा होगी, चांदी की प्रतिमा हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो तस्वीर की स्थापना कर लीजिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर भगवान श्री गणेश जी को स्थापित कर दीजिएगा। एक ताम्र प्लेट में भगवान गणेश जी को स्थापित करके भगवान गणेश का कच्चे दूध से, दही से, शहद से, सुगंधित जल से, गुलाब जल हो, केवड़े का जल हो, सुगंधित जल हो, सुगंधित इत्र का जल हो, गन्ने का रस हो, इन सब से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पण कीजिएगा। उनका विधिवत पंचोपचार उनका पूजन करना है। पूजन करने के साथ साथ में एक कांसे का दीपक, ध्यान रखिएगा पात्र जो होगा वो कांसे का पात्र होगा। कांसे के पात्र में शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। गणेश जी महाराज को शमी पत्र अर्पण करने हैं और 3 पत्ती की 11 दुर्वा यानी घास, पास में कोई गार्डन हो चले जाइएगा, एक घास की पत्ती तोड़िएगा और ऐसी जिसमें 3, एक सीधी और 2 साइड की ब्रांचेज निकली हो, ऐसी 11 दुर्वा आपको गणेश जी महाराज को अर्पण करनी है। मोदक यानी लड्डू का भोग लगाना है। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम वाक्पतिये नमः, ओम वाक्पतिये नमः, ओम वाक्पतिये नमः, ओम वाक्पतिये नमः। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जाप के पश्चात में पुष्पांजलि कीजिएगा, आरती कीजिएगा।
क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। गणेश जी महाराज को अर्पण की गई जो दुर्वा है उसको एक मोली से बांधकर अपने पॉकेट में रख लीजिएगा और जो मोदक का भोग लगाया उसको ग्रहण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। क्या होगा आज के इस ब्रह्म वाक्य से? मिलेगी वाक सिद्धि, बोलने में प्रवीणता, बोलने में कुशलता, हर कोई रहेगा आपके इंप्रेशन में। पंडित जी, इसी के साथ एक कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। कॉलर का नाम है आशीष मजोका, जो कि गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका जन्म दिनांक है 6 मई सन 1997। जन्म समय है शाम 6:20। उनका प्रश्न है कि काम में बढ़ोतरी नहीं होती है, समाधान बताएं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क आपका समाधान किया जाएगा टीवी चैनल के माध्यम से। इतनी सुविधा किसी और चैनल पे नहीं है, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल भारत 24 पे है। तो आशीष जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है और उसमें भी बुध का अंतर है। आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश, आपके लक हाउस का जो ऑनर है बुध, वो कुंडली में अस्त होकर बैठा है और जीवन में भाग्य से ही अच्छा व्यापार, भाग्य से ही अच्छी नौकरी, भाग्य से ही अच्छी संतान, भाग्य से ही आयु, भाग्य से ही पत्नी या पति प्राप्त होता है। तो आपका भाग्य डूबा हुआ है, अस्त है। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करें, 5.25 रत्ती का सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में। नियमित रूप से बुधवार को गौ सेवा करें, गुरुवार को पीली वस्तुओं का, जैसे 5 केले हो गए, पपीता हो गया, उनका दान करना है, खाना नहीं है। इस सरल से उपाय कीजिए। मई 2024 के पश्चात आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। जी पंडित जी। पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर का प्रश्न हम ले लेते हैं, जिनका नाम है ओम सिंह पवार, जो कि उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। उनका जन्म दिनांक है 26 मई सन 1979। जन्म समय है दोपहर 2:45। उनका प्रश्न है कि वकालत नहीं चल रही है, आर्थिक परेशानी रहती है। देखिए ओम सिंह जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सर्प दोष बना हुआ है। राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ गए हैं। सर्प दोष होने के कारण आपका कोई भी काम सीधा नहीं होगा। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, फ्लक्चुएशंस रहेंगी। गुरु की महादशा आपको चल रही है। ऐसा नहीं है आप जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में से गुजर रहे हैं। एक पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में सोने में सीधे हाथ में गुरुवार के दिन धारण करें। उज्जैन या नासिक जाकर विधिवत रूप से कालसर्प दोष की पूजा कराएं और उसके साथ में आपको नियमित रूप से हर बुधवार को गौशाला जाना है और गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करनी है। आपकी महीने का 10% इनकम का 10% हिस्सा गौशाला में देना शुरू कर दीजिए। आपकी वकालत सिर्फ चलेगी नहीं, आपकी वकालत दौड़ने लगेगी। चलिए अब गुरुजी से जान लेते हैं आपकी राशियों के बारे में। तो कैसी रहेगी सितारों की चाल? शुरुआत करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या जातकों के राशिफल के बारे में। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे हमारे प्रिय दर्शकों के लिए? कैसी रहेगी आज आपकी ग्रहों की चाल? आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या समाधान रहेगा? जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए अपनी राशि के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज लक फैक्टर का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी हो या व्यापार हो, मनचाही सफलता आज आपको प्राप्त होगी। कंफ्यूजन से आज आपको बचना होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दिन अच्छा है, डोंट गेट टू बी कंफ्यूज, पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। समाधान क्या रहेगा? हरे रंग के फलों का, चाहे अमरूद के फलों का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से बात करूं तो एक पॉजिटिव डे है, एक सकारात्मक दिन है। आपको पॉजिटिव रहना है। मानसिक उत्तेजना, क्रोध, इन सब चीजों से आज आपको बचना होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे अनैतिक कामों से आज आपको दूर रहना होगा। सही दिशा में चलें, लक्ष्मी जी आपका इंतजार कर रही हैं। समाधान, गणेश मंदिर में दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो काम है, वर्किंग है जो आपकी है, चाहे आप बिजनेसमैन है चाहे नौकरी पेशा है, तो काम और घर, आपके पर्सनल लाइफ, इन दोनों को बैलेंस करके चलिएगा। और ध्यान रखिए, बड़ों की बातों पर गौर फरमाइएगा, कुछ ज्ञान ही मिलेगा। बड़े फालतू नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो एक एक शब्द लाखों करोड़ों का होता है। और निराशा से खुद को बचाइएगा, मानसिक अवसाद में आने से खुद को बचाइएगा। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आदमी हैं, सबसे सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही संकल्प लेके दिन की शुरुआत कीजिएगा। समाधान, दोपहर में भोजन जो आप करते हैं, लंच में हरी सब्जी का सेवन कीजिएगा, पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले दर्शकों के सितारे कहते हैं कि आज शुभ दिन है, कार्यों में सफलता मिलेगी, मनचाही सफलता आज आपको मिल सकती है। क्या करना होगा? अपने गोल पर फोकस करना होगा। आप जो कार्य करना चाहते हैं उस पर कंसंट्रेट करना होगा और किसी के बहकावे में आज के दिन नहीं आना है। समझदारी से काम कीजिएगा, कानों सुनी बात पे विश्वास नहीं कीजिएगा, आंखों देखी बात पे विश्वास कीजिएगा। समाधान, श्री गणेश चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आज अति उत्साह और साहस के साथ चुनौतियों का सामना कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू फेस इट। घबराइएगा मत, समस्याएं तो हैं, समाधान अपने पास में है। क्यों निश्चिंत होकर आप आगे बढ़ो, फिक्र मत करो। दृढ़ निश्चय से अपने काम को अंजाम दीजिएगा और जो आप पैसा खर्च करते हैं ना, उस पर थोड़ी सी लगाम लगा के चलिएगा। समाधान, मुनक्का दाख खाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक, आज आपकी जो चारों तरफ एक्टिविटी हो रही है, गतिविधियां हो रही है, उसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा। आज आपकी शाम जज्बातों से घिरी हुई रहेगी, थोड़ा सा इमोशनली रहेंगे। तनाव से बचिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? हरे रंग का पेन अपनी पॉकेट में, ऊपर वाली पॉकेट में लगाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। जी पंडित जी। पंडित जी, इसी के साथ एक व्हाट्सएप पर समस्या आई है। हमारी कॉलर है साक्षी, जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका जन्म दिनांक है 5 जुलाई साल 2014, समय है प्रातः 11 बजे। उनका प्रश्न है कि हमेशा बीमार रहती हैं। देखिए बेटा साक्षी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी माताजी ने हमें ये प्रश्न भेजा है। सर्पदोष आपकी कुंडली में, अष्टम भाव में, बीमारी के घर में केतु बैठा है। केतु सांप की पूंछ है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। एक दिन तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, एक दिन बीमार महसूस करेंगी। योग्य आचार्य के निर्देशन में नासिक या उज्जैन जाकर सर्पदोष की पूजा करवाएं। आप कलकत्ता में रहती हैं, आपके हाथ से उड़द की दाल के बड़े बनवाकर अपनी मम्मी से बड़े बनवा लीजिएगा और बड़ों के हाथ लगाकर मछलियों को खिलाइए हर रविवार। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा। सोते समय सिर जो है वो आपका पूरब दिशा में रहेगा। एक चांदी का चंद्रमा, उसका पेंडेंट गले में डाल दीजिएगा। बहुत जल्दी स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पंडित जी, इसी के साथ अगली कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं, जिनका नाम है रजनी, ठाणे से हमारे साथ जुड़ी हैं। जन्म दिनांक है 13 जुलाई सन 1997, जन्म समय है दोपहर 12 बजे। उनका प्रश्न है कि विवाह का योग कब बनेगा। देखिए, यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी मधुरता है कि
पूरे देश के अलग अलग कोनों से हमारे प्रिय दर्शक अपनी समस्याएं भेज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आपकी समस्याएं लेने का प्रयास करते हैं। चलिए रजनी जी की बात कर लेते हैं। रजनी जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है गुरु नीच राशि का है। जब भी आपका विवाह हो, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके ही आपको विवाह करना है और गुरु की ही मादशा आपको चल रही है। इसी वर्ष 2023 के अंत में यानी नवंबर दिसंबर में आपका विवाह होने का पूरा योग बनता है। एक सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण कर ले, सफ़ेद सोने में, पीला पुखराज नहीं। पीले कपड़े नहीं पहनने हैं गुरुवार को, पीला खाना नहीं है। गुरुवार का व्रत रखिएगा, लेकिन बगैर पीला खाए व्रत रखिएगा। केले के पौधे की परिक्रमा कीजिएगा। निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी इसी वर्ष के अंदर आपको प्राप्त होगा। जी पंडित जी, मैं आशा करती हूँ हमारे सभी कॉलर्स को आपके उपायों से अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। इसी के साथ 6 राशियों के बाद अब बात कर लेते हैं बची हुई राशियों के कर्मफल के बारे में। बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। रुपए पैसों के लेन देन में आज आपको सावधानी रखनी होगी। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। गपबाजी और अफवाहों से अपने आप को बचाइएगा। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है आज के दिन, ध्यान रखिएगा। समाधान, अपना इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव है, उनके नाम की 5 अगरबत्ती लगाकर घर से निकलेगा। पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे? आज आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, अप्रोच है, वो आज आपके दिन को एंजॉय कराएगी। यू फील गुड टुडे, यू फील कूल टुडे। सफलता का जो नशा है उसको अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा, अदरवाइज फिर बैड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ईमानदारी से कड़ी मेहनत जारी रखें, क्योंकि आने वाले दिन आपके सर्वश्रेष्ठ दिन हो सकते हैं, गोल्डन डे हो सकते हैं। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा, शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाली जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके काम के अंदर जो एक क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी की सराहना की जाएगी। आपके उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न होंगे। जितना हो सके पैसों की बचत करने का प्रयास कीजिए। कब जाने पैसों की जरूरत पड़ जाए और हम ठन गोपाल हो, तो आज से ही पैसों की बचत करना शुरू कीजिए। और किसी भी तरह की बातचीत में गलतफहमी से बचिएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है तो क्लियर कर लो, पर गलतफहमी मत पालो। समाधान, दोपहर के भोजन में दही का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। निश्चित तौर पे दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि आज का दिन बढ़िया कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए है, शानदार प्रदर्शन करने के लिए है, खास कामों के लिए है। आलस्य को घर पे ताला लगा के बंद करके जाइएगा। पॉजिटिव एनर्जी लेके आप घर से निकलिएगा। पैसों की स्थिति में बदलाव होने जा रहे हैं। गरीबी, कर्ज से मुक्ति मिलने जा रही है। आज ध्यान क्या रखना है? विवादों और विवादित लोगों से, दोनों से दूर रहना है आपको। समाधान, दही का टीका मस्तक पर लगाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। कुंभ राशि, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आज दिन की शुरुआत कीजिएगा। स्माइल। दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाए रखिएगा। खानपान में सावधानी रखिएगा। समाधान, टोस्ट पैकेट का दान करिएगा कन्या को। अंतिम राशि मीन राशि, आज का दिन यादगार हो सकता है। काम के प्रति समर्पण, निष्ठा बनाए रखिएगा और किसी बड़ी परेशानी का समाधान आज आपको मिल सकता है। समाधान क्या रहेगा? हरे रंग का रुमाल, एक सिक्का बांध लीजिएगा, पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। चलिए अब राशियों के कर्मफल के बाद अब बात करते हैं आपके विशेष दिन के बारे में। अगर आज है आपका जन्मदिन या एनिवर्सरी, तो आज आप करें कौन सा उपाय?
साथ ही जान लेते हैं आज का किचन कवच जिसका आपको इंतजार रहता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, भारत 24 परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयां। आज गौशाला में जितने वर्ष संपूर्ण हो गए हैं उतने किलो का गुड़ आपको दान करना है गौ माता के लिए। साथ ही जितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं उतने मोदक लड्डू गणेश मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाना है और वही बांट देना है। क्या होगा? पूरा वर्ष शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। बात कर लेते हैं महिलाओं का, हमारे माताओं और बहनों का बहु प्रतीक्षित किचन कवच के बारे में। तो क्या कहता है आज का किचन कवच? आज भोजन में हरी सब्जी का प्रयोग कीजिएगा, हरी मिर्च का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। क्या होगा? बनेंगे धनवान। और आटा गूंदते समय ओम बुद्धि प्रियाय नमः, जब आप आटा गूंद रही है ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आटा गूंदिएगा। आपके घर में सुख शांति रहेगी, बच्चों में बुद्धि का विकास होता रहेगा, माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलता रहेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आज के ब्रह्म सूत्र की। दोस्तों, अक्सर आपने घर में बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि दिन ढलने के बाद, शाम के बाद ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, रात में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और जिनको करने से बिगड़ सकती है आपकी किस्मत, हो सकता है आपके लाइफ में बैड लक का प्रवेश। आइए जल्दी से संभल लेते हैं, जान लेते हैं, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। रात के समय किसी भी पेड़ के नीचे मलमूत्र का त्याग मत कीजिए। विशेष तौर पर पीपल का पेड़ हो, इमली का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, भूत प्रेत से पाला पड़ सकता है, तो मलमूत्र का त्याग करते समय सावधानी रखें। रात के समय शमशान घाट, कब्रिस्तान के आसपास से कुछ खा पीकर, परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर कभी भी गुजरना नहीं चाहिए, नहीं तो वहां भूतों की महफिल आपको परेशान कर सकती है। और विशेष तौर पर रात में महिलाओं को चमेली का तेल, सुगंधित तेल लगाकर, बाल खोलकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या होता है? मासिक धर्म बिगड़ जाता है। खुले बालों में तेल लगा के निकलने से मासिक धर्म बिगड़ जाता है। और विशेष तौर में हम आपके और हम सब के लिए कभी भी रात के समय में नाई के पास, बार्बर के पास जाके शेव कटिंग नहीं करवानी चाहिए। क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है, धन का नाश होता है। रात में रसोई घर में बर्तन जमाते समय घर की महिलाओं को बहुत ज़्यादा बर्तन की आवाज़ नहीं करनी चाहिए, घर में कलह कलेश होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि रात में, शाम दिन भर काम करते, रात को जाके कपड़े धोने की मशीन लगा लेते, कपड़े धोते सुखाते हैं। जिस घर में रात्रि में कपड़े धुलते हो उस घर में दरिद्रता परमानेंट वास करने लगती है, माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, गरीबी का उस घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमको समझा गए हैं कि रात में ऐसे कामों को करने से हमारे घर में, हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी प्रवेश कर सकती है और दुर्भाग्य हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे कामों से बचिए। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी। देखते रहिए भारत 24।